वृषभ राशि के जातकों के लिए एक निर्णायक समय, मंगल केतु का महासंयोग और जीवन के मोड़ पर आध्यात्मिक चेतावनी। वृषभ राशि के जातकों के लिए 26 जून का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक महाशक्ति से भरा हुआ कालखंड है जो जीवन के हर कोने को स्पर्श कर सकता है। मंगल और केतु का महासंयोग, साथ ही राहु और शनि की गूढ़ युति जीवन में एक ऐसी घड़ी लेकर आ रही है जो न केवल आपके वर्तमान को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके भविष्य की नींव भी रखेगी। यह समय अवसरों और संकटों का संवेद मिश्रण है, जहां आत्मचिंतन, संयम और निर्णय की गहराई आपकी दिशा तय करेगी। इस काल में सबसे पहला प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि एक ऐसा वियोग या अलगाव संभव है जो आपको भीतर तक झकोर सकता है। यह कोई करीबी मित्र, परिवार का सदस्य या जीवन साथी भी हो सकता है, जिसके साथ मतभेद या दूरी उत्पन्न हो सकती है। कारण बड़ा हो या छोटा, इस दौरान की गई कोई भी प्रतिक्रिया, विशेषकर क्रोधवश उठाया गया कदम, आपको लंबे समय तक पछताने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इस दौर में जब भी आपको लगे कि गुस्सा सिर चढ़ रहा है, तुरंत उस स्थान से दूर हो जाए, किसी शांत जगह जैसे मंदिर जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह साधना न केवल आपको मानसिक स्थिरता देगी, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आपकी रक्षा करेगी। इस समय का दूसरा संकेत जीवन में आई विफलताओं से सीखने का है। पिछले वर्षों में जो कठिनाइयां आपने झेली हैं, वे व्यर्थ नहीं गईं। वे एक आत्मिक निर्माण का हिस्सा थीं, जो आपको अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही हैं। जीवन की बाहरी चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन आंतरिक संघर्ष हमारी आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। शनि की कृपा उन पर होती है जो हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। यह समय आपकी सहन शक्ति, दृष्टिकोण और निष्ठा की परीक्षा है। अगर आपने इन गुणों को बनाए रखा तो आने वाला समय चमत्कारी हो सकता है। तीसरी चेतावनी है सावधानी और सजगता की। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे आपके आसपास मौन रहकर भी आपकी तरक्की में बाधा बनने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही आलस्य और लापरवाही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। बागेश्वर बाबा का संदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि सालों की मेहनत का फल एक ही क्षण में मिल सकता है, लेकिन यदि आपने उस क्षण को अहंकार या असावधानी से गंवा दिया, तो उसका पुनः आगमन कठिन होगा। शांति और विनम्रता ही आपको उस फल को धारण करने योग्य बनाएगी। शनिदेव का स्मरण, विशेषकर शनिवार को, आपको संयम और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि जो 3 तत्व इस समय त्यागने योग्य हैं, वे हैं गुस्से में टूटने वाले रिश्ते, लापरवाही से होने वाले नुकसान और अवसरों के प्रति उदासीनता। यदि आपने इन तीनों पर नियंत्रण पा लिया, तो शेष सभी ग्रहों की अनुकूलता स्वतः आपके पक्ष में काम करने लगेगी। यह समय बार बार आपको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप सचमुच तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो आपकी राह में खड़ा है? यह भी संभव है कि आप एक गहरे प्रेम संबंध और एक स्वर्णिम करियर अवसर के बीच फंस जाए। यह एक ऐसा निर्णय हो सकता है जहां आपको भावनाओं पर नहीं, विवेक पर विश्वास करना होगा। भावुक होकर यदि आपने कोई भी निर्णय लिया, तो उसका प्रभाव भविष्य में भारी पड़ सकता है। इस समय संतुलन और मानसिक स्पष्टता आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए शुभ संकेत हैं। एक बड़ा समझौता, प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट सफल हो सकता है, लेकिन इसके साथ तकनीकी बाधाएं, ईर्ष्यालु सहयोगी या प्रशासनिक विलंब आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अत्यधिक आशावाद या लापरवाही आपकी मेहनत को प्रभावित कर सकती है। अपने कीमती दस्तावेज, निवेश और योजनाओं को सुरक्षा प्रदान करें। यह समय ऐसा है जब सफलता के साथ साथ सतर्कता भी अनिवार्य है। परिवार में प्रेम, सहयोग और समझदारी बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में निर्णय लेने की घड़ी आ सकती है। एक नौकरी का प्रस्ताव जो विदेश से आया हो, आपके निजी जीवन के समीकरण को बदल सकता है। यह वह पल है जब आपको तय करना होगा, क्या आप निकटता में संबंध चुनेंगे या दूरी में विकास। ऐसे समय में किसी अनुभवी या आध्यात्मिक व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी होगा। अंततः
यह मास केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के पथ की परख है। इस महीने को अपने जीवन की एक तपस्या मानिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाना, शनि स्तोत्र का पाठ और अपने हृदय में नम्रता बनाए रखना, यही आपकी ढाल बन सकती है। साथ ही अपनी मानसिक और भौतिक वस्तुओं की सुरक्षा करें। यात्राओं में सतर्क रहें। भीड़ भाड़ में अपने सामान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह समय सावधानी की भी मांग करता है। हर हर महादेव ये केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपको इस संधिकाल में दिशा दे सकती है। यह समय कष्टों के साथ साथ चमत्कार का भी है, और जो इस परीक्षा में डटे रहेंगे उनके जीवन में नया अध्याय अवश्य खुलेगा। यही समय है परिवर्तन का, यही समय है आत्मनिर्माण का।